नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 8 की बात में बात पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की, और आज बात हम करेंगे नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की। अब तक निशांत राजनीति से बाहर थे। कहा जाता था कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अब विपक्ष भी उनकी राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं। जेडीयू में लोग उन्हें अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर देखने लगे हैं। यहां तक कि राबड़ी देवी भी उनकी पैरवी करने लगी हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, दिखाते हैं इस पर खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या निशांत कुमार राजनीति में उतरेंगे? करीबन 50 लाख को नौकरी देने वाले हैं, सरकारी रोजगार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर, लेकिन आज अचानक हर चर्चा के केंद्र में क्यों हैं? उपेंद्र कुशवाहा से लेकर विपक्ष तक आखिर क्यों एक ही बात कही जा रही है, पार्टी संभालनी है तो बेटे को सौंप दो। और आज राबड़ी देवी ने भी साफ कह दिया कि नीतीश कुमार अब अपराध रोकने में नाकाम है, या तो इस्तीफा दें या सरकार बेटे को सौंप दे। क्या ये बयान बिहार में नई राजनीतिक पटकथा लिख रहा है? निशांत कुमार नया वारिस या राजनीति की मजबूरी है? क्या नीतीश कुमार अब परिवार के सहारे विरासत को बचा पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, निशांत कुमार इस सवाल को मुस्कुराकर छोड़ चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और राबड़ी देवी जैसे नेता जो है निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर निशांत पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? आखिर निशांत कुमार को नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत सौंपने की जल्दबाजी क्यों? और क्या सच में नीतीश कुमार अयोग्य हैं, जिसकी वजह से निशांत को जल्द से जल्द पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि ये संकेत जो है ये खुद नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। वो उपेंद्र कुशवाहा जो एक समय था कि वो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता की लड़ाई कर चुके हैं, आज वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को कहते हैं कि निशांत को जल्द से जल्द पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए। निशांत कुमार है कौन, ये भी जरा जान लीजिए। निशांत कुमार, जिनकी उम्र है 44 साल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कोई राजनीतिक ओहदा नहीं, अब तक लाइमलाइट से दूर रहे, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बयान नहीं। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवार को राजनीति से दूर रखा, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही बेटा अब पूरी पार्टी संभालेगा? पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे, और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। नीतीश कुमार ने दशकों तक अकेले पार्टी और सरकार दोनों को संभाला, लेकिन उम्र बढ़ी, सेहत कमजोर हुई और भरोसेमंद नेता एक एक करके अलग होते गए। आरसीपी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी जेडीयू में टिक न सका। अब ऐसे में पार्टी के भीतर चर्चा है कि अगर कोई भरोसेमंद हाथ चाहिए तो परिवार से ही सही। यही वजह है कि निशांत कुमार का नाम आज सभी की जुबान पर है। जब हम नहीं बोलेंगे, पूर्व महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके पति अदालत से घोषित हैं आर्थिक अपराधी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पर एक दाग नहीं लगा है,
ये पूरे बिहार के दौरा हर जिले प्रगति यात्रा में किए, विकास की गति की समीक्षा कर रहे हैं और इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन उनके पति और उनको सत्ता और सरकार में बने रहने के लिए भागीदारी करनी चाहिए। कैसा दोहरा विचार, ये दोहरी मानसिकता, करनी कथनी एक करनी चाहिए। दो भाषा बिहार की जनता नहीं स्वीकारता है। निशांत की लोकप्रियता, उसके दिए गए बयान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन राजनीति में आने का फैसला उनको लेना है या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है। राबड़ी देवी जी, इतनी चिंता अगर आपको है तो तेज प्रताप को बिलखते क्यों छोड़ रहे हैं? और उसको भी मौका दीजिए विधानमंडल का नेता बनने का। उसको बेचारे को राजनीति में बिलखता छोड़ रहे हैं। ये कैसा अनुशासन का डंडा है? अनुशासन का डंडा भी चला दिया और सीट भी बगल में आरक्षित रख दिए। ये तो पूरे तौर पर आईवास था, जिसमें आईवास को आपने करने का काम किया। बिहार की राजनीति में यह परिपाटी रही है कि कोई भी नेता पुत्र अगर आगे आता है तो अन्य नेतागण उसे आशीर्वाद देते हैं। यह हम लोगों ने चिराग पासवान नहीं देखा जब लालू जी और नीतीश कुमार दोनों आगे आके उनको आशीर्वाद दिए। दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने आप में नहीं है, अतः कोई भयंकर भूल कर दें, कोई बड़ी गलती कर दें, इससे पहले उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। यह बात सत्ता पक्ष को ही पता है और विपक्ष को ही पता है, इसलिए वो निशांत की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि एक समय था जब निशांत जी और नीतीश कुमार जी के संबंध सब लोगों को पता है कि कैसा था। आज परिस्थितियां बदल गई हों, अच्छी बात है। निशांत के नाम को खुलकर हवा दी उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने कहा कि जेडीयू की नई उम्मीद निशांत है, जिम्मेदारी अब इन्हें सौंपी जानी चाहिए। कुशवाहा कभी नीतीश के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे, अब पार्टी से बाहर होकर भी वही नीतीश को बेटे का नाम याद दिला रही है। मतलब ये कि आवाज अब सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी गूंज रही है। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना है। और अब राबड़ी देवी का आज का ये बयान इस चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर देता है। राबड़ी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार का अपराध पर कोई कंट्रोल नहीं है, या तो इस्तीफा दें या फिर कुर्सी बेटे को सौंप दें। मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से ना दे, वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, बेटा को बना नहीं खाता, बेटा संभालेगा। राबड़ी देवी जो विपक्ष की नेता हैं, जिन पर जीवन भर परिवारवाद का आरोप लगा है, आज वही राबड़ी देवी नीतीश कुमार को कहती हैं कि उनसे सरकार नहीं चल रहा, उन्हें अपने बेटे को सौंप देना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार इस योग्य है? क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जा सकते हैं? क्या निशांत कुमार के अंदर वो योग्यता है जो तेजस्वी यादव के अंदर है? क्योंकि देखिए, निशांत वो व्यक्ति रहे हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे होने के बावजूद लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे हैं। ना तो कोई सामाजिक मंच, ना तो कोई स्टेटमेंट और ना ही कोई पार्टी कार्यकर्ता या पद। ऐसे में निशांत को पार्टी में लाने की जल्दबाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी देखी जा रही है और इसीलिए वक्त वक्त पर निशांत को पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए पार्टी के अंदर से भी आवाज उठती नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार इसके लिए तैयार है? क्या निशांत कुमार खुद पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उनके पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि निशांत उनकी विरासत को आगे ले जाए? क्योंकि देखिए, पक्ष और विपक्ष की तरफ से निशांत की डिमांड भले बढ़ रही हो, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी इस पर लगातार बनी हुई है। राबड़ी ने पहली बार सीधा हमला करते हुए साफ कर दिया कि विपक्ष अब इस वारिस कार्ड को बड़ा मुद्दा बनाएगा।
राबड़ी का ये बयान दिखाता है कि अब परिवारवाद और कानून व्यवस्था दोनों को एक साथ जोड़कर सवाल उठेंगे। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए, वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। अरे भाई वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। जेडीयू को आखिर किससे खतरा है? जेडीयू को सबसे बड़ा खतरा अंदर खाने से ही है। आरसीपी सिंह और कुशवाहा जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी भी कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और पिछले चुनाव में चिराग ने जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। अब ऐसे में पार्टी के भीतर से आवाज खड़ी हो रही है। अगर बिखराव रोकना है तो परिवार से ही नया चेहरा लाना होगा। निशांत कुमार वही नाम है जिस पर आज तक कोई भी सवाल नहीं उठे। नीतीश की सेहत पर भी सवाल खड़े हुए। नीतीश कुमार की सेहत पर अब सभी की नजरें हैं। पार्टी के अंदरूनी नेता कहते हैं कि लगातार बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के चलते कई बार फैसले लेने में देरी हो जाती है। अपने अपने दल की बात लोगों को करना चाहिए। किस दल में कौन गद्दी सौंपेंगे, क्या करेंगे, दूसरे दल के लिए हमें लगता है कि बहुत सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उन्हीं से तो बिहार ही संभल रहा है। नीतीश कुमार जी आज आने वाले समय के लिए मील का पत्थर जो है उन्होंने बिहार के विकसित बिहार को कराया है। इसीलिए विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है। विकास पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बहस कर ले, तो फिर कैसे नहीं संभल रहा? ये कैसे? कई बार लंबे वक्त तक तो सार्वजनिक कार्यक्रमों से वो दूर रहते हैं। अब ऐसे में पार्टी को डर है कि अगर अचानक नीतीश सक्रिय राजनीति से हटे तो नेतृत्व संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अब दबाव बढ़ता जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बेटे को सामने लाया जाए। सवाल ये साफ है कि क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में नए कुमार बनेंगे? राबड़ी देवी ने आज कह दिया या इस्तीफा या बेटा। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही जिम्मेदारी सौंपने की सलाह दे चुके हैं। अब पार्टी के भीतर और बाहर से दबाव बढ़ता दिख रहा है, लेकिन निशांत खुद क्या चाहते हैं वो चुप हैं, कोई बयान नहीं। लेकिन उनकी चुप्पी के बीच बिहार की राजनीति में शोर बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में यही शोर तय करेगा बिहार को मिलेगा नया कुमार या नीतीश कुमार खुद संभालेंगे कमान। तो बिहार की राजनीति में वैसे एक दौर था जब प्रभुनाथ सिंह का बड़ा नाम हुआ करता था। आजकल वो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। अपने भाई दीनानाथ सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पेरोल पर आए बाहर थे। जेल लौटते समय प्रभुनाथ सिंह इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे। जेल गए हमारे बाध्य है तब, लेकिन जेल जाए का पहले जात तो बनी हम बड़ी भारी मन से। हम वो सब लोग के, चाहे वो वर्ग राजनीतिक वर्ग होके, एमएलए एमपी होके, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होके, गांव के लोग होके, ना ही सिर्फ जिला कमिश्नरी बल्कि पूरा राज्य झारखंड और पूरा उत्तर प्रदेश से ये सब लोग एक दुख का घड़ी में आके श्मशान घाट से लेके हमारा भाई का श्राद्ध कर्म तमाम तक अपना फर्ज के निर्वाह के लिए बहुत सबके हम आभार व्यक्त करते हैं, बल्कि एक हम कर्जा का रूप में स्वीकार करते हैं।
अगर ईश्वर ताकत दी है तो हम प्रयास करेंगे कर्जा के उतारेंगे। हम तो ही मान के चलता नहीं कि मरला के बाद आम व्यक्ति का इतना सामान ना मिले जितना हमारा भाई जब मिल गए। लोग बहुत सम्मान दिला, ये सम्मान के कभी ना हमारा शक्ति में मिलल बा। जो शक्ति मिलल बा हमरा लागत है कि जेल से आवे हमरा ज्यादा विलम्ब ना हो सके। मैं तो जौन कुछ बाकी सके बा कर्जा हम पाई लोग चुकाए, कभी भी कर्जा लेके मोड़े। धन्यवाद।